लेटेस्ट न्यूज़ है कि आपके मुल्क के पास इतना पैसा नहीं है कि एम्बेसी का जो अमला है, जो दीगर ममालिक के अंदर एम्बेसीज हैं, आपकी फॉरेन कॉन्सुलेट्स हैं, वहाँ पे जो अमला है, जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप पैसे दे सकें, उनकी तनख्वाहें दे सकें, या उस प्रेमिसेस में जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं उनके पैसे दे सकें, या फिर वो जो रेमिटेड प्रेमिसेस हैं, जो जिस बिल्डिंग के अंदर आपका अमला रह रहा है, फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह एम्बेसी के जो लोग हैं, उसका खर्चा उठाने के भी आपके पास पैसे नहीं रहे। तो अब हमारी हुकूमत क्या कह रही है कि आप जो ये बिल्डिंग्स हैं इसको खाली कर दें, ये खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब आपको सब्र करना पड़ेगा। और हालात यहाँ तक गिर गए, आपका जो वज़ीर ख़जाना है वो कहता है जी अल्लाह के नाम पे लिया गया है ये मुल्क, और ये मुल्क को कुछ नहीं होने लगा, अब अल्लाह ही इसकी इकॉनमी ठीक करेगा। तो ये बात जनाब भूल गए हैं कि अल्लाह इकॉनमी खुद आके ठीक नहीं करेगा, ये आपने अपने एक्शन से ठीक करना और फिर मदद मांगनी है, तो सब काम ठीक होंगे। पहले अपने काम देखें, अपने गिरबान में झांकें, और आपके क्या और हमारे क्या करतूत हैं पहले उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर इकॉनमी ठीक होगी। हम डिस्कस करते हैं कुछ मेजर रीजंस जिनकी वजह से डॉलर जो है ऊपर जाता है और पाकिस्तानी करेंसी डाउन हो जाती है। और हम बात करेंगे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से कि पाकिस्तान में डॉलर ऊपर क्यों चला गया, और इतने हम गरीब क्यों हो गए, और रुपया जो है गिर क्यों गया। नंबर वन रीज़न पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम। अगर इन्वेस्टर को पता होगा कि जनाब जिस मुल्क के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें तो हर बदलते महीने के साथ एक नई हुकूमत आ जाती है, अगर इस महीने इमरान खान है, अगले महीने जरदारी है, और उससे अगले महीने नवाज शरीफ है, तो वो कभी भी अपना पैसा इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टर की सबसे कीमती चीज़ जो उसे सबसे ज़्यादा अजीज होती है वो होता है उसका पैसा। उसने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है, अपना मेहनत लगाई होती है। तो एक इन्वेस्टर जो होता है बहुत ही जांच पड़ताल करके ही किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो एटमी मुल्क हो, या जैसा भी मुल्क हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने देखना है कि मेरे पैसे का फ्यूचर सेफ है कि नहीं है। अगर ज़रा सा भी उसे फील होता है कि फ्यूचर सेफ नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और यहाँ पे पॉलिसीज़ जो है इतनी स्टेबल नहीं है, अभी किसी मुल्क ने कोई पॉलिसी बनाई और अगले ही रोज़ एक नई पॉलिसी बना दी, तो इन्वेस्टर भाग जाता है। दूसरी बड़ी रीज़न कि रुपया क्यों गिरा और डॉलर क्यों इंक्रीज़ हो गया, वो है आपकी इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपके अपने मुल्क के अंदर काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है, मिस मैनेजमेंट का मारा हुआ मुल्क है, तो गैस और ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं और उसको मैनेज नहीं किया गया, ज़्यादा इंपोर्ट्स होने लग पड़ी। आपकी एनर्जी जो रिलायबल जिस पे आप रिलाय कर रहे हैं वो बाहर से है, और इस वजह से आपके पास पैसे भी नहीं है। तो जितनी ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ाते जाएंगे और आपके पास पैसा ऑलरेडी नहीं है, तो वो आपकी इकॉनमी पे एक भार बनेगा। अब इस डिसबैलेंस की वजह से रुपया जो है वो गिर जाता है और डॉलर ऊपर चला जाता है, क्योंकि डॉलर में आपने परचेज करनी होती है। जब आप एक करेंसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, परचेज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली वो करेंसी ने ऊपर जाना है, और आपकी करेंसी जो लोकल करेंसी जो पाकिस्तानी करेंसी है उसने गिरना ही गिरना है। इसके अलावा कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान ने किए हुए हैं। अब ट्रेड एग्रीमेंट्स को अगर आप फुली ओबे करेंगे, उसकी एक एक शिक को पूरे तरीके से अमल दरामद करेंगे, तो फिर आपकी करेंसी पे भी अच्छे असरात आते हैं। जो ट्रेडर होता है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेडर है या लोकल ट्रेडर है, उसका एतमाद बैठता है आपके ट्रस्ट के ऊपर। सारा बिजनेस या करेंसी के उतार चढ़ाव ट्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ज़रा सी न्यूज़ आने की देर होती है तो करेंसी अप एंड डाउन हो सकती है। पूरी इकोनॉमिक जो आपका प्लेटफॉर्म है, या जो सारी एक वर्ल्ड है इकोनॉमी की, वो न्यूज़ बेस्ड बहुत मैटर करती है। तो जब आपकी रिप्यूट अच्छी बनी होगी कि ये ट्रेड एग्रीमेंट्स को पूरा करते हैं, टाइमली उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं और उसको इन्फोर्स कराते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी करेंसी का म्यार ऊपर जाता है और दूसरी करेंसी ने नीचे आना होता है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सब उल्ट है और आपकी रिप्यूट ट्रेड एग्रीमेंट्स के हवाले से अच्छी नहीं है, तो इस लिहाज से पाकिस्तानी रुपये ना सिर्फ डॉलर के मुकाबले में बल्कि दुनिया भर की तमाम करेंसी के मुकाबले में ही इस वक्त नीचे जा रहा है। और मैं तो हैरान हूँ कि इस टाइम पे बांग्लादेश की जो करेंसी है और अफगानिस्तान की करेंसी है वो भी हमसे ऊपर चली गई, और हमारा रुपया तो नीचे लड़खड़ाता हुआ कहीं अब नज़र ही नहीं आ रहा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। इसके अलावा एक और बड़ी रीज़न इन्फ्लेशन है, जिसे आप महंगाई कहते हैं। अगर महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो एक कंट्रोल्ड पेस से बढ़नी चाहिए थी, कंट्रोल्ड रफ्तार से बढ़नी चाहिए थी, और वो रफ्तार एक अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़ रही है, तो फिर भी आपकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी और डॉलर और दीगर करेंसीज ऊपर जाएंगी।
क्योंकि उससे भी ट्रेडर भागता है, उससे भी इन्वेस्टर भागता है। और इन्वेस्टर को चूंकि अपनी सबसे प्यारी चीज़ तो उसका पैसा है, उसका बिजनेस है, तो वो एक महंगाई वाले मुल्क के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता। इवन आपके लोकल जो ट्रेडर्स होंगे वो भी बचेंगे, वो कोशिश करेंगे किसी प्लॉट वगैरह में इन्वेस्ट कर दें, किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर दें, ना कि किसी इंडस्ट्री और बिजनेस में। जब आप महंगाई किए जाएंगे, यूटिलिटी बिल्स बढ़ते जाएंगे, बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज़ आप बढ़ा रहे हैं, तो एक इन्वेस्टर को आप सहूलत तो दे नहीं रही। ये वो चीज़ें होती हैं सहूलत देने वाली, जो इन्वेस्टर को ललचाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि आओ हमारे मुल्क के अंदर आके अपना पैसा लगाओ। तो महंगाई का बढ़ जाना रुपए को नीचे गिराता है और डॉलर और दीगर करेंसीज ऊपर जाती हैं। इसके अलावा एक और मेजर कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तानी रुपये को नीचे गिराता रहा और डॉलर को ऊपर उड़ाता रहा, वो है वॉर लाइक कंडीशंस। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे दिन कोई भी ग्रुप उठता है, चाहे वो मजहबी ग्रुप है, सियासी ग्रुप है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, या कोई मूवमेंट के नाम पे कोई शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की रोड्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, जनाब चौक्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, गाड़ियां सड़कों में बंद हो जाती हैं। ये सारी कंडीशंस जो है इन्वेस्टर देख रहा होता है, ममालक देख रहे होते हैं, वो अल्टीमेटली अपना पैसा मुल्क के अंदर लाना बंद कर देते हैं। इवन फॉरेन डिप्लोमेट्स वो डरने लग पड़ते हैं। स्पोर्ट्स आपके मुल्क में फिर कम हो जाती है, आपके मुल्क में टूरिज्म कम हो जाता है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मुल्क के अंदर पैसा लाने का जरिया बनते हैं। टूरिज्म एक पूरी इंडस्ट्री है। कई ऐसे ममालिक हैं जिसमें दुबई हमारे सामने मिसाल है कि उनका पूरा का पूरा मुल्क जो है टूरिज्म पे चल रहा है। सियाहत पूरे मुल्क को चलाने के लिए काफ़ी है, और जिन्होंने चलाना होता है वो रेगिस्तान में भी सियाहत को प्रमोट करके अपना मुल्क चला लेते हैं। हमारे पास तो कुदरती तौर पे सियाहत के इतने सारे मौके मौजूद हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमारे पास प्लेन लैंड है, हमारे पास हर किस्म का लैंड, हर किस्म का मौसम है। इसके बावजूद हम भूखे नंगे मार रहे हैं। तो इसलिए सिविल वॉर लाइक कंडीशंस, क्योंकि सिविल वॉर कंप्लीट तो नहीं पाकिस्तान में, लेकिन उससे मिलती जुलती कंडीशंस हर वक्त रहती हैं, हर वक्त खतरा मंडलाता रहता है। तो इस वजह से भी पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बहुत लो है, जबकि डॉलर और दीगर करेंसी की वैल्यू ऊपर जाई जा रही है। एक और मेजर रीज़न है सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन करना। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद भी जो है इंटरवेंशन करके करेंसीज को ऊपर और नीचे करने का कहीं ना कहीं जो है इख्तियार रखता है। अब वो आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, कभी डॉलर को ऊपर कर देते हैं, कभी उसको फ्री फॉल गिरने देते हैं, कभी किसी के यहाँ रुपये को फ्री फॉल गिरने देते हैं। तो जब इंटरवेंशन आपके सेंट्रल बैंक की वजह से होती है, या जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, तो तब भी आपकी करेंसी के गिरने के बहुत सारे मौके मौजूद होते हैं और डॉलर ऊपर जाया जाता है। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि किसी भी करेंसी को ताकत देने के लिए ज़रूरी होती है, स्पेशली पाकिस्तानी करेंसी को अगर आपने ऊपर करना है, तो ट्रेडर को, बिजनेसमैन को ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ दें। ये नहीं है कि एक शख्स ने अगर नियत कर लिया कि मैं कोई प्लांट लगाना चाह रहा हूँ, मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, मैं कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, तो उसे कदम कदम पे आप रोड़े अटकाएं, उस ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स उसके लिए डाल दें। पहले वो किसी दफ्तर में जाए रजिस्टर कराने हैं तो वहाँ जाकर रिश्वत दे, फिर जनाब किसी दूसरे दफ्तर में कई किलोमीटर दूर जाए, फिर वहाँ जाकर रजिस्टर कराए, फिर महीनों उसे एनओसी लेने पड़े, लाइसेंस लेने पड़े, और वो ख्वार होते 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 उसका प्लान ही बदल जाए। तो आपने अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी होगी जो फौरी क्विकली बंदा इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो, कि जब एक बंदे ने नियत कर ली तो विद इन अ वीक वो अपने बिजनेस को रजिस्टर कराते हुए अमली जामा भी पहना दे, एक्शन भी ले ले। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये एक रियलिटी है कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है और उसको रजिस्टर कराना है और कानूनी तरीके से चलना है, तो इससे ज़्यादा जिल्लत वाला कोई काम ही नहीं। उससे बेहतर है आप इलीगल काम कर लें, वो आपके लिए आसानी वाला है कि कोई पूछने आया तो 2-4 पैसे दिए और वो चला गया, बजाय इसके कि आप लीगल काम करें। हालांकि चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि लीगली हर चीज़ चलनी चाहिए और ईजी होनी चाहिए। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपये जो है लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया और डॉलर अभी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। इनको अगर बदलेंगे नहीं तो पाकिस्तानी करेंसी बहुत जल्द कोलैप्स कर जाएगी, वरना कर्जे तो ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं जो हमारी चंद सांसें मजीद हमें दिलवा रहे हैं, उसके बाद वो मिलना भी बंद हो जाएंगे। शुक्रिया।